बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से करता था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। उसका मानना था कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसकी यह सोच उसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखती थी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन गांव के पास से भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था और उनके उपदेश सुनना चाहता था। माधव ने भी सोचा कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा और उनके विचारों को सुनेगा। माधव बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मैं और मेरा परिवार गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या मेरे कर्म गलत हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माधव, तुम्हारे जैसी परिस्थितियां कई लोगों की हैं और इसका उत्तर तुम्हारे कर्मों में ही छिपा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने माधव को एक राजा की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और धनी राजा था। वह हमेशा अपने भाग्य पर गर्व करता था और सोचता था कि उसकी किस्मत ने ही उसे यह सब कुछ दिया है। वह मानता था कि कर्म का जीवन में कोई महत्व नहीं है, सब कुछ पहले से ही तय होता है। एक दिन राजा ने राज्य के सबसे बड़े संत को दरबार में बुलवाया और उनसे पूछा, महाराज, क्या यह सच है कि हमारा जीवन हमारी किस्मत से चलता है? क्या हम जो कुछ भी करते हैं वो पहले से तय होता है? संत ने कहा, राजन, किस्मत और कर्म दोनों का जीवन में अपना अपना स्थान है, लेकिन अगर हम केवल किस्मत पर निर्भर रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। राजा ने संत की बातों को चुनौती देते हुए कहा, अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती है तो कर्म का क्या मतलब है? क्या आप यह साबित कर सकते हैं? संत ने राजा को एक प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, राजन, आप 1 महीने के लिए अपने सारे काम छोड़ दीजिए और केवल अपनी किस्मत पर भरोसा कीजिए। फिर देखिए कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती है। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने राज्य के सारे काम छोड़ दिए और सोचने लगा कि उसकी किस्मत उसके लिए सब कुछ कर देगी। कुछ दिन बीत गए और राजा ने देखा कि धीरे धीरे उसके राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी। जिन कामों की उसने अपेक्षा की थी वे बिगड़ने लगे। लोग परेशान होने लगे, फसलें खराब होने लगीं और व्यापार ठप हो गया। जब 1 महीना पूरा हुआ तो राजा ने देखा कि उसकी किस्मत भी तभी काम करती है जब वह कर्म करता है। उसने समझा कि किस्मत केवल उन्हें ही साथ देती है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने माधव से कहा, माधव, इस कहानी का सार यही है कि हम अपने जीवन में किस्मत और कर्म दोनों पर ध्यान दें।
कर्म किए बिना केवल भाग्य पर निर्भर रहना गलत है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता तुम्हारे कर्मों में छिपा है। माधव ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मेरी स्थिति क्यों नहीं बदलती? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, कभी कभी हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। यह संभव है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भविष्य में आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखो। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, परिणामों की चिंता मत करो। जब समय सही होगा तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बुद्ध की शिक्षा से माधव के मन में एक नई आशा जगी। उसने सोचा, यदि मैं निरंतर कर्म करता रहूँगा और ईमानदारी से काम करता रहूँगा तो मेरी किस्मत भी एक दिन बदल जाएगी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उस दिन के बाद से माधव ने अपने खेतों में अधिक मेहनत करना शुरू की और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। उसकी स्थिति में सुधार हुआ और कुछ सालों में वह गांव का सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किस्मत और कर्म दोनों का महत्व है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। किस्मत हमारा साथ तभी देती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं। यदि हम केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। बुद्ध की यह सच्चा हमें यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हमारे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।